इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, राहुल गांधी की भाषा को लेकर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब वे देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वे ऐसा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को युवा डंडों से मारेंगे, ये बात भी राहुल गांधी ने कही थी। इसका अर्थ यह है कि यही उनका संस्कार है और यही कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संस्कार है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। इस पर अगर विचार करना भी चाहिए तो इंडी गठबंधन के दलों को करना चाहिए कि कैसे ऐसे शख्स को उन्होंने अपना नेता बनाकर रखा है। अखिलेश यादव को विचार करना चाहिए कि क्या वे इस तरह की भाषा के पक्षधर हैं, क्या वे राजनीति को इस स्तर पर ले जाने के पक्षधर हैं। जेएमएम को, शरद पवार को विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी विचार करना चाहिए और खुद से सोचना चाहिए कि ऐसा शख्स क्या ही नेतृत्व देगा जो भाषाई मर्यादा तक नहीं रख सकता, जो सार्वजनिक जीवन में होकर न्यूनतम मर्यादा का पालन नहीं कर सकता। तो ये एक अलग मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दलों को सोचना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति अपने सर्वोच्च निचले स्तर पर है? क्या कांग्रेस का राजनीतिक संवाद अपने सर्वोच्च निचले स्तर पर है? और क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जिम्मेदार है? दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति को इस स्तर पर ले आई है। इन तस्वीरों को देखते जाइए। पवन खेड़ा हाथ में बंदरनुमा सॉफ्ट टॉय लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बंदर कहते दिखाई देते हैं। मतलब क्या ये नस्ली टिप्पणी नहीं है? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना क्या देश के लोकतंत्र का, देश के उन करोड़ों लोगों का, उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है? इसी तरह से हमने देखा कि मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के लिए लापता, गायब, मिसिंग जैसे पोस्टर लहराए गए। हमने देखा कि ऐसी तमाम नारेबाजी हुई जो राजनीतिक शुचिता की अर्थी निकालती है। अब राहुल गांधी की बयानबाजी ने उस पर मोहर लगा दी है। अब ध्यान से समझिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसी नहीं थी। आजादी के बाद कांग्रेस के अंदर कई गुट थे। राजनीतिक तौर पर कई नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में रहते हुए सोशलिस्ट राजनीति करते थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई। सिंडिकेट ने जब इंदिरा गांधी को अलग करना चाहा तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी, लेकिन सिंडिकेट के नेताओं के लिए भी इस तरह की भाषा नहीं बोली गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के तुरंत बाद उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की भाषा नहीं बोली गई। ऐसे तमाम राजनीतिक घटनाक्रम देश के राजनीतिक इतिहास में हमें दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन शायद ही कभी कांग्रेस की तरफ से या फिर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से इस स्तर की बयानबाजी की गई हो। लेकिन कांग्रेस में सोनिया गांधी के एंट्री के बाद ये कल्चर बदल गया। सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी विरोधी दल को और विरोधी नेता को मानो दुश्मन की तरह देखने लगी। 1999 में जब शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने पर सवाल उठाए तो सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी से ही निष्कासित करवा दिया था। अपनी खुद की पार्टी वालों के साथ ये किया था और अभी भी कभी कभी वे ऐसा करती हुई दिखाई दे जाती हैं। आप हालिया इस वीडियो को देखिए। सेशन नहीं चल पाया, सरकार कोई जवाब नहीं दी। आप साइड हो जाओ, आप इधर, मैडम इधर है गाड़ी है। वो रिप्लाई पवन खेड़ा जी ने रिप्लाई किया रखा। देखा आपने, सोनिया गांधी मीडिया वालों से कहती हैं कि वो सफेद बालों वाला कहाँ है, वो रिप्लाई करता है। वे पवन खेड़ा का नाम लेना चाहती थी, लेकिन इसकी जगह वे सफेद बाल वाला कहकर बुलाती हैं। इसी से आप विचार कीजिए कि ऐसी सोनिया गांधी के देश की राजनीति में एंट्री के बाद कैसे बदलाव आए होंगे। सोनिया गांधी के राजनीतिक संस्कार ही हमें राहुल गांधी में दिखाई देते हैं। शायद तभी वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के लिए करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि शायद यही राजनीतिक संस्कार उन्होंने अपनी मां से और पार्टी में रहते हुए सीखे हैं। खैर, अब आप राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया गया पूरा बयान देखिए। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे,
सरदार पटेल, Guripad. Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। देखा आपने, वे गृह मंत्री के लिए तू तड़ाकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि अमित शाह संसद में नहीं घुस पाए। अब आप बताइए, राहुल गांधी इस बात में गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया। हर दिन जिस संसद को चलाने में लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसे न चलने देने पर राहुल गांधी खुश हो रहे हैं। संसद को कैसे विपक्ष ने ठप किया और कैसे उसके बाद भी अपने किए में आनंद महसूस कर रहे हैं, देश इस बात को देख रहा है। दोस्तों याद रखिए, सरकार ने पूरे मानसून सत्र में बार बार यह प्रयास किया कि संसद चले, संसद में चर्चा हो। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मीडिया में आकर बयान दिया और स्पीकर को पत्र भी लिखा और उन्होंने कहा कि संसद चलनी चाहिए, मैं संसद में जवाब देने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने देश के काम को ठप कर दिया और अब उसी को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। अब आप पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका ये बयान देखिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। देखा आपने वे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले शायद ही किसी और नेता ने भारत के किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो, और राहुल गांधी तो नेता विपक्ष हैं। ऐसे में राहुल गांधी को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कल को अगर बीजेपी के नेता भी इसी तरह की शब्दावली का उपयोग नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया के लिए करेंगे तो क्या राहुल गांधी को वो पसंद आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी को वो पसंद आएगा? शायद नहीं। ऐसे में उन्हें खुद भी एक न्यूनतम औपचारिकता को बनाए रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। खैर, राहुल गांधी के बयानों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।